नमस्ते दोस्तों, दियांजलिस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में हम सभी को ठंडी ठंडी चीज़ें खाना या पीना बेहद पसंद आता है। तो इसलिए आज मैं एकदम बाजार स्टाइल में 4 तरह की फ्लेवर्ड लस्सी बना रही हूँ। और लस्सी में बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि मथानी का इस्तेमाल करके बनाने वाली हूँ। लस्सी बेहद ही गाढ़ी बनेगी और टेस्ट का तो जवाब ही नहीं। तो आइए देखते हैं मैंने यहाँ पर कौन कौन से 4 तरह के फ्लेवर्ड लस्सी बनाई है। इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यहाँ मेरे पास घर की जमी हुई 1.5 kg दही है। इसे मैं एक बार मथानी से अच्छे से मथ लूँगी। इस तरह से दही को मथ लेने से लस्सी बनाने में आसानी होती है, दही थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। दही को मथ कर रख लिया है हमने। तो अब हम सबसे पहले प्लेन लस्सी बनाएंगे, जिसके लिए 1 गिलास जो हमने मथ के रखा है दही उसको लेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर डालेंगे, जिससे कि जो शुगर है वो इजीली लस्सी में मिक्स हो जाएगा। और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर इलायची का पाउडर डाला है मैंने, और जो हमने दही लिया था उसे डाल देंगे। उसके बाद इसे वापस से एक बार मथानी से मथ लेंगे और उसके बाद ये प्लेन लस्सी तैयार हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और दही अगर खट्टी हो तो भी आप शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ प्लेन लस्सी बनकर तैयार है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी दही को फ्रिज से निकाला है, इसलिए दही अभी फ़िलहाल बहुत ठंडी है, तो मैंने यहाँ पर आइस क्यूब्स का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं। अब हम इस तैयार प्लेन लस्सी के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए इसे गार्निश करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स की कतरन के साथ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम की कतरन ली है। दोस्तों, अब हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा लस्सी। इसके लिए भी हमने जो दही मथ के रखा है उसमें से 1 गिलास दही ले लेंगे। इसी के साथ हम दही में 3 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा शरबत डालेंगे, जो कि आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। आजकल तो गर्मियों का दिन है, मिलना ही है। और हम रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं। रूह अफ़ज़ा काफ़ी मीठा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लस्सी में शक्कर नहीं मिलाया है। अगर आपको फिर भी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से 1 मिनट के लिए लस्सी को मथ लेंगे और हमारी रूह अफ़ज़ा लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे भी हम ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ग्लास में डालूंगी 2 से 3 आइस क्यूब्स। इससे ज़्यादा ना डालें, लस्सी पतली हो सकती है। उसके बाद जो हमने रूह अफ़ज़ा लस्सी बना कर रखी है वो ग्लास में डालेंगे और इसको गार्निश करेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी के साथ। दोस्तों, आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया है रूह अफ़ज़ा लस्सी तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। अगली लस्सी है पिस्ता मलाई कुल्फ़ी आइसक्रीम फ्लेवर वाली लस्सी। इसके लिए मैंने यहाँ जो आइसक्रीम लिया है उसे इस तरह से चम्मच की सहायता से बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद आइसक्रीम को चम्मच की सहायता से इस तरह से स्मैश कर लेंगे। उसके बाद जो हमने दही मथ के रखी है उसमें से 1 गिलास लेंगे और आइसक्रीम में ऐड कर देंगे। दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर आइसक्रीम का इस्तेमाल किया है और आइसक्रीम बहुत मीठी होती है, अगर आपको फिर भी लगे तो आप शक्कर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। 1 मिनट तक लगातार मथने के बाद हमारी पिस्ता मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर्ड लस्सी भी तैयार है। इसे भी हम सर्व कर लेंगे। इससे पहले ग्लास में 2 से 3 आइस क्यूब्स डालेंगे। उसके बाद जो हमने पिस्ता मलाई कुल्फ़ी आइसक्रीम फ्लेवर्ड लस्सी बनाई है वो ग्लास में पोर कर लेंगे। दोस्तों, ये लस्सी भी बेहद मज़ेदार होती है, क्योंकि मलाई, पिस्ता, कुल्फ़ी इन सब का जो फ्लेवर आता है
वो लस्सी में मज़ेदार होता है। पिस्ता मलाई कुल्फ़ी आइसक्रीम फ्लेवर्ड लस्सी को भी हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की कतरन के साथ गार्निश करेंगे और ये सर्व करने के लिए तैयार है। और अगली लस्सी बहुत ही लाजवाब चॉकलेट फ्लेवर्ड लस्सी, जिसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पे रखा है, गैस की फ्लेम लो रखी है। इसमें मैंने एक छोटे से ग्लास से 1 ग्लास दूध ऐड किया है। यहाँ मैंने 2 चॉकलेट लिया है जिसके टुकड़े कर लेंगे और दूध में हम ऐड कर देंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चॉकलेट फ्लेवर्ड लस्सी ट्राई नहीं की है तो इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही हम दूध और चॉकलेट के मिश्रण में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट्स की कतरन, और चॉकलेट पूरी तरह से पिघल जाए इतनी देर तक हमें दूध को पकाना है गैस की फ्लेम लो रखकर। दोस्तों, मैं चॉकलेट फ्लेवर्ड लस्सी में शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है। अगर आप शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो इसी में 2 टेबलस्पून शक्कर को भी डालकर अच्छे से पका लीजिएगा। यहाँ पर चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और इस मिश्रण को अच्छे से ठंडा करें, उसके बाद लस्सी बनाएं। और अब मिश्रण पूरी तरह से यहाँ ठंडा हो चुका है, तो अब हम मज़ेदार चॉकलेट फ्लेवर्ड लस्सी भी बना लेते हैं। यहाँ मैंने बॉल में सारा मिक्सचर ले लिया है। उसके बाद इसको और चॉकलेटी बनाने के लिए इस मिश्रण में ऐड करेंगे 2 टीस्पून चॉकलेट सिरप, और साथ ही जो हमने दही मथ के रखी है उसमें से 1 गिलास दही ले लेंगे और बॉल में ऐड कर देंगे। और जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो जो बॉल में डाला है वो अच्छे से दही में मिक्स हो जाए इतनी देर तक हम दही को मथ लेंगे। लस्सी बनाने का ट्रेडिशनल तरीका अपनाकर भी हमें 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगता है लस्सी बनाने के लिए, और लस्सी बेहद मज़ेदार बनती है। यहाँ लस्सी तैयार हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर 3 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ ग्लास में। उसके ऊपर से जो हमने मज़ेदार चॉकलेट फ्लेवर्ड लस्सी बनाई है वो डाल लेंगे। ये लस्सी तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आने वाली है। तैयार चॉकलेट फ्लेवर्ड लस्सी को हम गार्निश करेंगे ग्रेटेड चॉकलेट के साथ। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून भरकर ग्रेटेड चॉकलेट डाल रही हूँ। और इस तरह से हमने घर पर ही 4 तरह के फ्लेवर्ड लस्सी बनाकर तैयार कर लिया है। प्लेन लस्सी, रूह अफ़ज़ा लस्सी, पिस्ता मलाई कुल्फ़ी आइसक्रीम फ्लेवर्ड लस्सी, साथ ही हमने चॉकलेट फ्लेवर्ड लस्सी भी बनाई है। और चारों के चारों फ्लेवर्ड लस्सी सुपर टेस्टी बने हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही कई प्रकार की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ऐसे प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।